ये बात सिर्फ पीएसपी के लिए क्यों की जाती है? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जिसमें दूसरी पार्टियों से लोग शफलिंग नहीं करते हैं? तो क्या उनके उनके नज़रियात बदलना कोई जुर्म हो जाता है? ये कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन है ये पीएसपी के बनने के बाद पहली दफ़ा आया है। मुस्तफा भाई का पैगाम घरों तक पहुंचाते हैं, डोर टू डोर नॉक करते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं और कोई ना कोई उसमें हमें ऐसा भी जो है बेहतर इंसान हमें मिलता है जो हमारे पार्टी को ज्वाइन करता है। तो ये कि हमारे लिए बड़ी अच्छी और सेहतमंद एक्टिविटी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। ये इलाका कैंटोनमेंट में लगता है। आज से एक दिन बाद 12 सितंबर को कराची शहर के 200 कैंटोनमेंट वार्ड्स में 6 कैंटोनमेंट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पाक सरज़मीन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हसन साबिर साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हसन भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं गुलिस्तान जौहर में भी और कैंटोनमेंट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे कैंटोनमेंट फैसल हो, कैंटोनमेंट मलीर हो या जहाँ भी, पीएसपी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। तो इन इलेक्शंस की तैयारी आपने कब से कर रखी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि इलेक्शन तो कोई भी हो, ये फाइनल एक टेस्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। और पाक सरज़मीन पार्टी जब 2016 में मारिज़ वजूद में आई तो हम तो आप समझ लें कि उस वक्त से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इस शहर के हवाले से, सूबे और इस मुल्क के हवाले से, कि जहाँ जहाँ बिगाड़ है, जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हुई हुई हैं आज से पहले के सियासतदानों से, उसको ठीक करने का टाइम और उसको ठीक करने का प्रोसेस इलेक्शन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर जाना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि अनअवेयर रहते हैं, शिकायत सब करते हैं कि साहब शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही या सूबे में या मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन क्या वो अपना हिस्सा पूरा करते हैं? उसमें नहीं कर रहे होते हैं। वोट देने के लिए नहीं बाहर आ रहे होते। उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा वोट डल गया होगा, हमारा वोट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नताइज कोई और बना रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को जब तक माइंड से एक एक वोटर नहीं निकाल देगा, तब्दीली हकीकी तब्दीली में तब्दील नहीं होगी। यहाँ आप वोटिंग रेशो देखिए कि जनरल इलेक्शन का वोटिंग रेशो 35 से 40% है इस मुल्क के अंदर। 60% लोग वोट नहीं दे रहे, वो 60% लोग सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी हुकूमत पर, किसी भी जो है वो पार्टी के ऊपर और एक पूरे सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो 35 से 40% के लोग हैं वो उनको अवेयर करके हम आगे ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो पीएसपी ये मैसेज लेके लोगों को अवेयर कर रही है। तो अब आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शंस में जितने भी 18 के बाद 2018 के जो जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद जितने इस शहर बिलखुसूस शहर के अंदर जितने बाई इलेक्शंस हुए, उसके अंदर आप देखेंगे कि टर्नआउट चेंज होता हुआ नज़र आया और लोग बड़ी तादाद में आज़ादाना माहौल में जो है वो अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं। ये कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन है ये पीएसपी के बनने के बाद पहली दफ़ा आया है। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में कोई इस तरह से हैवी पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होती थी। ये हम हैं, मुस्तफा भाई का जो पैगाम है जिसको घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी एक बनी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की और लोगों के अंदर शऊर आ गया कि भाई ये कैंटोनमेंट भी जो इलेक्शन है बहुत बड़ा इलेक्शन है। क्योंकि कैंटोनमेंट में जो इलेक्ट होगा, वो जो काउंसलर उनका नॉमिनेट होकर वहाँ पर इलेक्ट होकर जाएगा, वो अपने काम कराने के लिए जब बल्दियाती निज़ाम को टच करेगा तो वहाँ पर भी पीएसपी के नुमाइंदे इंशाल्लाह अगले बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब होकर पहुँच चुके होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का अपना कोई रिजर्वायर पानी का तो नहीं है, कोई उनके पास पानी के अपने कनेक्शन तो नहीं है, घरों में वो पानी कोई वाटर बोर्ड से ही लेके चला रहे हैं। अगर यहाँ से सीवरेज का पानी, ये सामने आप नाला देखें तो ये सीवरेज जो निकल रहा है ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ज़रिए ही निकाला जा रहा है। यहाँ सड़क अगर बनी तो कैंटोनमेंट बोर्ड को तो आपने कहीं नहीं देखा कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो कहीं सड़क बना रही होगी। वो भी सारे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, केडीए, केएमसी जो मुताल्लिका इदारे हैं वो ही काम कर रहे होते हैं। तो वो जब काउंसलर वहाँ पर ठीक आदमी पहुँचेगा तो इन इलाकों में जहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो है वो एक्टिव है, वहाँ का काउंसलर फिर बल्दियाती इदारों से जो है वो ठीक तरह से बात कर सकता है। उसको मालूम होगा कि भाई पानी का मसला, सीवरेज का मसला, सड़क का मसला, कचरे का मसला, ये कचरा उठा के कोई कैंटोनमेंट की लैंडफिल साइट तो नहीं है। ये लैंडफिल साइट भी केएमसी केडीए के अंडर में है, वहीं जाके कचरा डंप होता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक कर जाती हैं आपके लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो मुस्तफा भाई जो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम लोगों तक जब हम घरों घरों तक पहुंचाते हैं तो लोग बड़ी तादाद में, आज आप देखें कितनी बड़ी रौनक है, ये रोज़ाना है। आज तो हमने छोटा प्रोग्राम रखा है तो इतने हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ रोज़ाना की तादाद में आप विज़िट करें, हमारे पास रोज़ाना इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं। लोग आकर पार्टिसिपेशन भी करते हैं, इलेक्शन के हवाले से भी बात करते हैं
और दूसरा शमूलियत भी करते हैं। देखिए दो काम हम इससे हमें इससे दो तरह के हमें फ़वाइद मिलते हैं। एक, हम अपने मुस्तफ़ा भाई का पैगाम घरों तक पहुंचाते हैं, डोर टू डोर नॉक करते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं, और कोई ना कोई उसमें हमें ऐसा भी जो है बेहतर इंसान हमें मिलता है जो हमारे पार्टी को ज्वाइन करता है। तो ये कि हमारे लिए बड़ी अच्छी और सेहतमंद एक्टिविटी होती है। यहाँ पे साबिर भाई ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, क्योंकि पीएसपी इस बात में कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि एमक्यूएम से कुछ नाराज़ लोगों की तरफ से ही बनाई गई, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो मुस्तफ़ा कमाल भाई या अनीस कायम खानी भाई या आपके साथ जितने भी अरकान हैं इस वक्त पीएसपी में नुमाया हैसियतों में, उनकी साबका जमात रही है। और एमक्यूएम अपनी इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन की तैयारियों के मामले में एक नुमाया मकाम रखती थी कि हर घड़ी हर वक्त एमक्यूएम का कैंडिडेट या एमक्यूएम की पूरी मैनेजमेंट इलेक्शंस के लिए तैयार रहा करती थी। तो आप बताइए कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेकर आज इम्प्लीमेंटेशन तक, और कल 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप अपने वार्ड 9 जहाँ पे मोहम्मद उमर साहब कैंडिडेट हैं, इनकी तरफ से और दीगर जो कैंडिडेट, आप कितने मुतमईन हैं कि इन्होंने अब तक की इनकी जो परफॉर्मेंस है या इलेक्शन कैंपेनिंग है उसमें आप क्या कहेंगे? कोई कमी तो नहीं रह गई? देखिए आपके ना इस सवाल में दो जवाब दूंगा मैं इसके। एक तो आपने कहा कि साबका पार्टी से लोग नाराज़ कारकुन हैं, नाराज़ उनके सरबराह से नाराज़ होकर कोई लीडरान उनके। देखिए ये बात सिर्फ पीएसपी के लिए क्यों की जाती है? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जिसमें दूसरी पार्टियों से लोग शफलिंग नहीं करते हैं? तो क्या उनके नज़रियात बदलना कोई जुर्म हो जाता है क्या? हाँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये बड़ा फ्रीक्वेंट है पाकिस्तान के अंदर कि वो अगर एक नज़रिया एक जिस जमात में वो मुंसलिक रहा है और उसका वो लगता है उसको कि ये ठीक बात नहीं कर रहे हैं, तो अपने तौर पर नज़रियात तौर पर अलग हो जाते हैं। और इसी तरह से पीएसपी में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर 100% उसके लोगों, अगर आप पीपल्स पार्टी का नज़रिया चाहिए, 69 में उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, 71 में वो लोग नहीं थे, और उसके बाद आज अगर आप देख लें, अब 51-52 साल हो गए, तो वो पूरी की पूरी जमात 180 डिग्री पे चली गई। वो भुट्टो के ना तो चाहने वाले हैं ना भुट्टो के नज़रिए पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ की पार्टी के अंदर देखें, उनके अंदर कई धड़े और इधर से उधर शफलिंग करते थे, उसमें काफ लीग भी बन गई थी उसके अंदर, और APML में भी चले गए थे लोग। इसी तरह से सब पार्टियों, इस वक्त PTI की भी अगर सिचुएशन देखें तो उसमें भी मुख्तलिफ पार्टियों से लोग जो है वो इंडक्ट हो गए और उन्होंने तो हद ही कर दी है जो कुछ कर दिया है। दूसरी बात आपने पूछी कि क्राइटेरिया हमारा, मैं ये समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन था कि क्राइटेरिया क्या है पीएसपी में कैंडिडेट की सिलेक्शन का। तो देखिए हमारे पास हम 2016 से, अब मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था कि हम उस वक्त से इलेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा पूरा एक इलेक्शन सेल है जिसके अंदर हमारी एक पूरी टीम है, वो पूरे साल उसके ऊपर काम करते हैं। हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं कि हम वेस्ट कर रहे हो, कोई दिन हमारे पास छुट्टी का दिन नहीं है। हम हर दिन लोगों के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर होते हैं। हमें मालूम है, जो मुस्तफ़ा भाई ने बारहा ये बात करते हैं कि लोगों की जो सही तरक्की होगी, जो इस शहर के मसाइल हल होंगे, वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए होंगे। तो हम तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर रह के लोगों से बात करते हैं, हम वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, हम वहाँ पर लोगों को लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक वार्ड है यहाँ पे तो एक वार्ड में किसी एक को हमने वैसे ही कोई खड़ा कर दिया होगा, नहीं, उसको एक प्रोसेस से गुजरना है। वो प्रोसेस हमारा इस तरह से होता है कि अगर हमारे पास एक वार्ड है और उस एक वार्ड का एक काउंसलर है, अगर उसको हमने सेलेक्ट करना है, तो फिर हम उसमें हम 3 से 4 लोग, 5 लोगों को हम उसमें से निकालते हैं। फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और उसमें भी इंटरव्यूज़, 1 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं। फाइनली डिसाइड जो है वो पार्टी की हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। इसी तरह से मैं आपको इन एडवांस बता देता हूँ कि हमने लोकल गवर्नमेंट के भी हमने जो है पूरे पैनल्स हमने एक यूसी में, इस वक्त देखें, इस वक्त 209 यूसीज़ हैं कराची में इस वक्त, लेकिन डीलिमिटेशन होनी है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले, तो वो 20-30 कम अज़ कम जो हमने तखमीना लगाया 30 यूसीज़ बढ़ेंगी। लेकिन हमने काम शुरू किया हुआ है, और हमने काम शुरू किया इस तरह से कि एक यूसी में 11 कैंडिडेट यानी कि यूसी चेयरमैन, वाइस यूसी का वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर, ये सारा पैनल जो होता है वो 11 लोगों पर मुश्तमिल होता है। तो हमने उसके भी 3 पैनल, आप जो सुने 33, एक यूसी से 33 हमने लिए हुए, और हम उस पर सब पे काम करते हैं। पूरा साल हमारा जो काम होता है, इलेक्शन सेल हमारा रहता है। नेक भाई यहाँ सामने बैठे हैं, ये माशाल्लाह से पूरे साल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, हाँ बिल्कुल माशाल्लाह से करते रहते हैं। जी, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त कैंटोनमेंट के 42 वार्ड्स हैं
उन 42 के 42 में आपके कंटेस्टेंट जो है उसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हमने 27 सीट्स जो हैं वार्ड्स की, क्योंकि बहुत कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर एंट्री नहीं है। जैसे अगर आप नेवल सोसाइटी है, वो पूरा एक वार्ड है, उसके अंदर क्योंकि इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती है, तो वहाँ से जो लोग हैं मौजूद हैं तो वो हमारी सपोर्ट के साथ हैं। इसी तरह से और शहर के अंदर और कैंटोनमेंट कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको इजाज़त नहीं है इलेक्शन कैंपेन की, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, तो इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती। तो उसमें हमारे पास हमने 27 वार्ड्स के ऊपर जो है वो अपने कैंडिडेट किए हैं। बाकी सीट्स के ऊपर हमारे जो है हिमायत याफ्ता लोग। यहाँ पे फाइनली मैं चाहूँगा साबिर भाई, आप हमारे नाजरीन को जा कराची की तरफ से पीएसपी का कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पीएसपी वो वाहिद पार्टी है जो मसाइल गिनवाती नहीं है, मसाइल का हल देती है। मुस्तफ़ा कमाल भाई गुज़िश्ता 5.5 साल से इस शहर और इस मुल्क के शहरियों से एक बात कर रहे हैं, वो ये है कि आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए, अपने हुकूक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे और जो लोग आपके हुकूक की तर्जुमानी करना जानते हैं उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, उस वक्त तक आप हकीकी तब्दीली का जो है वो तस्वुर ना करें तो बेहतर है। लेकिन अब देखें, आपको जब ये मौके मिलते हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड में हो रहा हो, लोकल गवर्नमेंट का, जो अभी तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है सिंध में, स्पेशली पीटीआई जो है वो पूरे पाकिस्तान में कराने के लिए तैयार नहीं है, आपको इस हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस वक्त जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो रहे हैं, 12 सितंबर परसों यानी संडे के दिन जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें पाक सरज़मीन पार्टी के कैंडिडेट्स डॉल्फिन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के किरदार में ढले हुए इन कैंडिडेट्स को अपने कीमती वोट से कामयाब कराएं। आपको हकीकी तब्दीली मालूम होगी कि पाक सरज़मीन पार्टी काम करना जानती है, काम करवाना जानती है और आपके हुकूक के लिए लड़ना जानती है। पाक सरज़मीन पार्टी जिंदाबाद, मुस्तफ़ा कमाल भाई जिंदाबाद।